लैरी डेली, बेन स्टिलर, एक महत्वाकांक्षी लेकिन असफल व्यक्ति है जो कई बार बिजनेस में असफल हो चुका है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वह अपने बेटे निक को प्रभावित करने के लिए एक स्थिर नौकरी की तलाश में है। मजबूरी में, वह न्यूयॉर्क शहर के अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में एक नाइट गार्ड की नौकरी स्वीकार करता है। जब लैरी पहली बार म्यूजियम आता है, तो उसे वहां के बुजुर्ग नाइट गार्ड्स, सेसिल, गस और रेजिनाल्ड से मुलाकात होती है, जो रिटायर होने वाले हैं। वे उसे एक गाइड बुक देते हैं और समझाते हैं कि उसे रात में म्यूजियम की देखभाल करनी होगी। पहली रात ही लैरी को कुछ अजीब लगता है। जैसे ही घड़ी रात के समय को छूती है, पूरे म्यूजियम में हलचल शुरू हो जाती है। अचानक, म्यूजियम की सभी प्रदर्शन की वस्तुएं जीवंत हो जाती है। टीरेक्स का कंकाल हड्डियों का एक विशाल ढांचा है, जो कुत्ते की तरह उछलता और खेलता है। थियोडोर रूजवेल्ट, रॉबिन विलियम्स, जो घोड़े पर बैठे एक मोम की मूर्ति है, लैरी की मदद करता है और उसे म्यूजियम के जादू के बारे में बताता है। मिनीचर्स, लघु मॉडल्स, जिंदा हो जाते हैं। रोम के जनरल ऑक्टेवियस और वाइल्ड वेस्ट के काउबॉय जेडेडिया एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। अत्तिला द हून और उसकी सेना म्यूजियम में आतंक मचाने लगती है। अफ्रीकी जानवर, जैसे बंदर डेक्सटर, शेर और हाथी, सभी जिंदा होकर इधर-उधर दौड़ने लगते हैं। मिस्र के फिरौन अखमेनराह का ताबूत बंद है, लेकिन वह इस म्यूजियम की जादुई शक्ति का असली स्रोत है। लैरी के लिए यह सब एक बुरे सपने जैसा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जब वह भागने की कोशिश करता है, तो डेक्सटर बंदर उसकी चाबियां चुरा लेता है। पूरे म्यूजियम में अफरातफरी मच जाती है और लैरी अपनी पहली ही रात पर नियंत्रण खो देता है। लैरी की दूसरी रात और नई चुनौतियां। थियोडोर रूजवेल्ट उसे समझाते हैं कि म्यूजियम का जादू टैबलेट ऑफ अखमेनराह नामक एक प्राचीन मिस्री कलाकृति की वजह से है। यह टैबलेट हर रात म्यूजियम की प्रदर्शनी को जीवंत कर देता है, लेकिन सूरज निकलते ही सब कुछ अपनी जगह लौट जाता है। लैरी अपने बेटे निक को प्रभावित करना चाहता है, इसलिए वह नौकरी छोड़ने के बजाय सीखने की कोशिश करता है कि इस जादू से कैसे निपटा जाए। वह फिरौन अखमेनराह के ताबूत को खोलता है और वह भी जिंदा हो जाता है। फिरौन लैरी को बताता है कि टैबलेट की वजह से सब कुछ जीवंत होता है और अगर यह चोरी हो गया तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लैरी को जल्द ही पता चलता है कि बुजुर्ग नाइट गार्ड सेसिल, गस और रेजिनाल्ड असल में म्यूजियम के जादू की सच्चाई जानते थे। वे टैबलेट ऑफ अखमेनराह को चुराने की योजना बना रहे हैं ताकि उसकी शक्ति का उपयोग करके खुद को युवा बनाए रख सकें। रात के बीच, वे टैबलेट चुरा लेते हैं, जिससे म्यूजियम की सारी जीवंत वस्तुएं अपनी शक्ति खोने लगती है। लैरी अपने बेटे निक की मदद से टैबलेट को वापस पाने के लिए एक रोमांचक पीछा शुरू करता है। थियोडोर रूजवेल्ट घोड़े पर सवार होकर मदद करता है। ऑक्टेवियस और जेडेडियाह मिलकर एक छोटी लेकिन दिलचस्प लड़ाई लड़ते हैं। अत्तिला और उसकी सेना गुस्से में चोरों को पकड़ने में लैरी की मदद करती है। आखिरकार, लैरी चोरों को पकड़ लेता है, टैबलेट वापस म्यूजियम में रख देता है और सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। अगली सुबह, लैरी अपने बॉस को म्यूजियम की तबाही के बारे में चिंतित देखता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि रात में म्यूजियम की घटनाओं ने म्यूजियम की लोकप्रियता बढ़ा दी है। लैरी अब एक आत्मविश्वास से भरा इंसान बन चुका है। उसका बेटा निक उस पर गर्व करता है और वह अपनी नौकरी को अब एक जिम्मेदारी और रोमांच की तरह देखता है। फिल्म के अंत में, म्यूजियम में एक और मजेदार रात दिखाई जाती है, जहां सब कुछ फिर से जीवंत हो जाता है और इस बार लैरी पूरी तरह तैयार होता है। नाइट एट द म्यूजियम सिर्फ एक मजेदार और रोमांचक फिल्म नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और परिवार के मूल्यों पर भी जोर देती है। लैरी का सफर यह दिखाता है कि अगर हम खुद पर विश्वास रखें और मुश्किलों का सामना करें, तो कुछ भी संभव है। फिल्म की कॉमेडी, एडवेंचर और फैंटेसी का अनोखा मिश्रण इसे हर उम्र के दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव बनाता है।